हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर के एक और नए टॉपिक को। टॉपिक का नाम होगा प्लेन्स। इसके पहले हम लोगों ने कई सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे हम लोगों ने प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा, उसके पहले हम लोगों ने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा है ना। तो बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं। पहला हमारा टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। फिर हमने पढ़ा माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स में 3 प्रकार के माउंटेन थे, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। ये तीनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमने पढ़ा प्लेट्यूज के बारे में और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज, यानी कि प्लेट्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक नया टॉपिक का नाम होगा प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब सिंपल सा, हम लोग उस प्रकार के जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं जो जगह बिल्कुल प्लेन होता है। कैसा जगह होगा ये? बिल्कुल प्लेन होगा। प्लेन होने का मतलब है सिंपल सा, जहाँ पे खेती वगैरह हम लोग आराम से कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, एयरपोर्ट बना सकते हैं, शॉपिंग मॉल बना सकते हैं। उस प्रकार के जगह को हम लोग कहते हैं प्लेन। प्लेन का सिंपल सा मतलब है बिल्कुल प्लेन जमीन होगा, कहीं पे ऊंचा नीचा ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, सिंपल जमीन होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट इसमें है, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड। तो जो प्लेन होता है बेसिकली ये बहुत बड़ा ज़मीन होता है और फ्लैट होता है। फ्लैट का मतलब बिल्कुल चिकना होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, कहीं पे ऊंचा नहीं और कहीं पे नीचा भी नहीं होगा। ये बिल्कुल बहुत बड़ा ज़मीन होता है, पहला बात। दूसरा बात, ये बिल्कुल फ्लैट होता है, मतलब बिल्कुल एक जैसा ज़मीन रहेगा, कहीं पे ऊंचा नीचा नहीं रहेगा। जनरली प्लेन्स आर नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो जो प्लेन होता है वो प्लेन बेसिकली समुद्र से 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे लेवल पे नहीं पाए जाते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो समुद्र है हमारा, जो सी है, उससे यदि बहुत ज़्यादा ऊपर भी कोई प्लेन पाया जाएगा तो मैक्सिमम 200 मीटर तक होता है, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर फिर हमारा प्लेट्यू हो जाता है, माउंटेन हो जाता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो प्लेन है, इसका नाम ही है प्लेन, जो कि बिल्कुल प्लेन ज़मीन होगा, फ्लैट ज़मीन होगा, ठीक ना। तो ये सी लेवल से ज़्यादा नहीं, मात्र 200 मीटर तक ऊंचा हो सकता है, और ये हमारा प्लेन ज़मीन है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ज़्यादातर जो प्लेन वाला ज़मीन होता है वो कौन बनाता है? नदी, और नदी से निकलने वाले छोटे छोटे चैनल, जिसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो प्लेन का बेसिकली सिंपल सा मतलब हो गया बहुत दूर तक फैला हुआ ज़मीन, और वो बिल्कुल ज़मीन एक जैसा दिखेगा, कहीं पे ऊंचा नीचा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और उस प्रकार का जो प्लेन वाला ज़मीन होता है वो ज़्यादातर नदियों के द्वारा बनाया जाता है। नदियों के द्वारा बेसिकली बनाया जाता है, और नदियों के जो अलग अलग चैनल होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। मतलब उस प्रकार के प्लेन ज़मीन पे नदियों का पानी भी आता रहता है। अगला, प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। जो प्लेन होता है वो बिल्कुल फर्टाइल ज़मीन होता है, मतलब काफ़ी उपजाऊ वाला ज़मीन होता है, वहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छे तरीके से होता है, बिल्कुल फर्टाइल ज़मीन होता है। प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि देखो सिंपल से, आप एक बार बताओ, ज़्यादातर लोग कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? पहाड़ों पे, प्लेट्यूज पे, या प्लेन वाला ज़मीन पे? प्लेन पे, क्योंकि प्लेट्यू पे रहना ठीक नहीं है, पहाड़ी इलाका है, कुछ भी हो सकता है। पहाड़ों पे भी रहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी ढलान वाला ज़मीन होता है, वहाँ भी कुछ भी हो सकता है। तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन पाया जाएगा, यानी कि ज़्यादातर जो लोग रहेंगे और रहते हैं कहाँ पे? प्लेन्स पे रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो प्लेन वाला ज़मीन होगा, बेसिकली हमारे शहर गांव वगैरह, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन पहाड़ों पे लोग बहुत कम रहते हैं। तो प्लेन वाला ज़मीन जो है वो बिल्कुल प्लेन होता है, घर बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा कोई पहाड़ वहाड़ गिरने का भी संभावना नहीं रहता है। तो लोग ज़्यादातर प्लेन वाले जगह पर रहना पसंद करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे प्लेन का एक पिक्चर बना हुआ है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। अगला, in India, some of the largest plains are found by the Ganga and the Brahmaputra and the Yangtze in China। यदि बात करें हम लोग अपने इंडिया का, तो इंडिया में 2 नदी हमारा बहुत फेमस है, पहला गंगा और दूसरा ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों नदी बहुत बड़े प्लेन को बनाती हैं, और इन दोनों नदी का जो पानी है बहुत बड़े बड़े इलाके तक पहुंचता है, और उस इलाके में अच्छे तरीके से खेती बाड़ी तभी हो पाता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि इंडिया में 2 नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, ये दोनों का दोनों नदी, पहली बात तो बहुत बड़ी नदी है, और दूसरा बात, ये नदी का पानी बहुत दूर तक के प्लेन वाले ज़मीन पे जाता है। मतलब सिंपल सा है कि ये इस नदी का पानी बहुत दूर तक जाता है, और जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ अच्छा खेती वगैरह भी
होता है। उसी प्रकार से एक और नदी है यंगतेज। यंगतेज नदी जो कि चाइना में है, तो चाइना भी इसी प्रकार का काम करता है, चाइना में भी। इन इंडिया द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। मतलब क्या हुआ इसका समझो। इंडिया में जो गंगा नदी बहती है ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जगह है। मतलब गंगा नदी के बगल में जितने भी शहर बसे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप अपना ले लो उत्तराखंड ले लो, फिर से आप उत्तर प्रदेश, फिर से बिहार, फिर से बंगाल, तो ये सब जो जगह है, जो स्टेट है, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में, बहुत बड़े लेवल पे पॉपुलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं क्योंकि बगल से होके गुजरती है गंगा नदी, तो लोगों को कोई पानी का समस्या नहीं होता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जहाँ पे गंगा नदी बहती है, मतलब जिस रास्ते से होके गंगा नदी निकलती है, उस रास्ते में नदी के दोनों तरफ आपको बहुत भारी मात्रा में लोग देखने को मिलेंगे। मतलब अपना घर परिवार वहाँ पे वो लोग बना के रहते हैं। क्यों रहते हैं नदी के बगल में ज़्यादातर लोग? ताकि उनको पानी का कोई दिक्कत ना हो। ठीक ना। आगे अगला, प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। सबसे ज़्यादा लोग यदि कहीं पे रहना पसंद करते हैं तो वो पहाड़ इलाकों पे नहीं, प्लेट्यूज पे नहीं, बल्कि प्लेन वाले इलाके में वो रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है प्लेन वाले जगह बहुत फर्टाइल होते हैं तो खेती आराम से हो जाएगा। प्लेन वाला जगह पे ज़्यादा भूकंप वगैरह नहीं आता है तो वो भी वहाँ पे रहना पसंद करेंगे, है ना। कहने का सिंपल सा मतलब है कि यदि किसी इंसान को आप चॉइस देंगे कि आप कहाँ रहना चाहेंगे, प्लेट्यूज पे, माउंटेन्स पे या फिर प्लेन्स पे, तो उनका पहला पसंद जो है वो प्लेन्स पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लेन्स पे आपको पानी जल्दी मिल जाएगा, ज़मीन बड़ा उपजाऊ वाला मिल जाएगा, अच्छी तरीके से आप खेती कर पाएंगे, और तो और प्लेन्स पे जल्दी भूकंप वगैरह भी नहीं आता है, तो पहाड़ वगैरह गिरने का भी कोई चांस नहीं होता प्लेन वाला ज़मीन पे। इसीलिए ज़्यादातर लोग प्लेन वाले ज़मीन पर रहना पसंद करते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। मतलब इंसानों के रहने के लिए सबसे अच्छा जगह कौन सा है? प्लेन है। ठीक है। प्लेन्स आर हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। मतलब प्लेन वाले ज़मीन जो कि है, मतलब प्लेन वाला जो ज़मीन है वो बिल्कुल फर्टाइल ज़मीन होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ वाला ज़मीन होता है, इसीलिए वहाँ पे कल्टीवेशन भी ज़्यादा होता है। मतलब खेती बाड़ी प्लेन वाले ज़मीन पे ज़्यादा होता है क्योंकि ज़मीन वहाँ का बहुत अच्छा होता है, बहुत फर्टाइल ज़मीन होता है, इसीलिए। ये हो गया हमारा प्लेन्स के बारे में। अगला है हमारा हाउ प्लेन्स आर फॉर्म्ड। प्लेन्स बनता कैसे है, तो आइए ज़रा इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि आखिर प्लेन कैसे बनता है। देखिए कैसे बनता है। The rivers flows down the slopes of mountains and erode them। देखो होता क्या, ध्यान से आप इसको समझना। ज़्यादातर जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है। तो जब नदी पहाड़ों से निकलती है ना, यानी कि जब नदी का पानी ऊपर पहाड़ों से नीचे आती है, तो अपने साथ पहाड़ों के ऊपर जो धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू वगैरह रहता है उनको भी अपने साथ में लेके आती है। ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आएगा। मतलब जितने भी आप नदियां देखते हैं हमारे इंडिया में, ज़्यादातर जो नदी है वो पहाड़ों से निकलती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल अपना गंगा नदी का, चलिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। गंगा नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो केवल पानी नीचे नहीं आता है पहाड़ों से केवल पानी नहीं आता, बल्कि पानी के साथ पहाड़ों के ऊपर जो कंकड़ है, पत्थर है, बालू, मिट्टी वगैरह जो भी होगा, मतलब पहाड़ पे, वो भी आता है पानी के साथ नीचे। ठीक है। आगे, दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, और वो जो मटेरियल ऊपर से नीचे आया है पानी के साथ बह के, वो पानी के साथ बहते पानी के साथ और आगे वो निकल जाता है। ठीक है। दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड्स एंड सिल्ट अलोंग देयर वे, और जहाँ पे थोड़ा बहुत भी जमीन ऊंचा नीचा मिलता है पानी को, वहीं पे वो सारा धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। वो जमा हो जाता है और पानी आगे निकल जाता है। ठीक है। इट इज फ्रॉम दीज डिपोजिट्स प्लेन्स आर फॉर्म्ड, और जो धूल मिट्टी वहां पे जमा हुआ, जो पानी अपने साथ लेके आ रही थी पहाड़ों पर से, उसी धूल मिट्टी, कंकड़, पत्थर से हमारा क्या बन जाता है? प्लेन बन जाता है, और ये बड़े लेवल पे होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए प्लेन कैसे बनता है, तो सिंपल से बताइएगा कि कोई भी नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो केवल पहाड़ों से नीचे पानी नहीं आता, बल्कि उस पानी के साथ उस पहाड़ों के ऊपर मौजूद
धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू वगैरह भी अपने साथ लेके पानी नीचे आती है। और जब वो पानी के साथ बहते बहते आगे बढ़ जाता है तो कहीं एक जगह पे उन सारे धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर वगैरह को पानी एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। क्या कर देगा? इकट्ठा कर देगा, और वो धूल मिट्टी वहीं पर रह जाएगा, कंकड़ पत्थर जो भी आया होगा पानी के साथ वो वहीं पर रह जाएगा और पानी आगे बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे वो मिट्टी वगैरह रहा वहीं पे हमारा एक नया प्लेन बन जाएगा। और वो प्लेन चूंकि बिल्कुल नया नया प्लेन बना है तो उसमें बहुत ज़्यादा उपजाऊपन है, मतलब उसमें वो ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन है। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्लेन बनता है। ये चीज़ समझ में आया? चलिए अगला है हमारा टॉपिक लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल का मतलब हो गया कि जितने प्रकार के हम लोगों ने लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा, फॉर एग्जांपल हमने पहले पढ़ा माउंटेन्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा प्लेट्यूज के बारे में, फिर हमने पढ़ा प्लेन्स के बारे में। तो ये अलग अलग प्रकार के जो ज़मीन के प्रकार हैं, जो लैंड के अलग अलग आपको प्रकार देखने को मिलते हैं, इसका और लोगों का क्या संबंध है ना? यानी कि पहाड़ों का, प्लेट्यूज का, प्लेन्स का, इन सभी का कनेक्शन लोगों के साथ क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज। ये बात सही है कि जो माउंटेन वाला इलाका होता है, जो माउंटेन वाला रीजन होता है, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप देखोगे कोई भी आदमी जो पहाड़ों पे रहता है, फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, उत्तराखंड में बहुत पहाड़ है, हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन वहाँ पे आप जाएंगे तो कई सारे लोग पहाड़ों पे अपना घर बना के रह रहे हैं। लेकिन आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपको डर नहीं लगता, तो वो हमेशा बोलेंगे कि हमेशा डर का एक खतरा बना ही रहता है। मतलब कब धरती हिलेगा और कब उनके ऊपर कोई पत्थर ऊपर से आके गिर जाएगा इसका कोई संभावना नहीं है। कब उनका बारिश में ऊपर से घर पूरा नीचे ढह जाएगा इसका भी कोई संभावना नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि माउंटेन पे रहना बहुत मुश्किल वाला बात है। माउंटेन पर जो रहते हैं उनको बहुत डर लगता है। आगे, प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस वेयर वी कैन ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और अ रोड एटसेट्रा। लेकिन वही थी हम लोग बात करें प्लेन वाले ज़मीन का, तो प्लेन वाले ज़मीन पे आपको कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप अच्छी तरीके से रह सकते हैं, बहने का, बर्बाद होने का कोई चांस ही नहीं है ना? तो प्लेन पे आपको अच्छा जगह मिल जाएगा रहने के लिए। मतलब प्लेन वाले ज़मीन पे आप फसल भी उगा पाएंगे, अपने घर बना पाएंगे, रोड बना पाएंगे, कुछ भी आप जो करना चाहते हैं वो प्लेन वाले ज़मीन पे कर लेंगे। लेकिन वो सब चीज़ क्या माउंटेन पे पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर लोग माउंटेन्स पे नहीं रहते हैं, प्लेन वाला ज़मीन पे ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए प्लेन वाला ज़मीन भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला, समटाइम्स नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। कई बार क्या होता है, बहुत भयंकर भूकंप आ जाता है यहीं पर, या फिर कहीं पे वोल्केनो फट जाता है, ज्वालामुखी जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर कहीं पर बहुत आंधी तूफान आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गया, है ना? इस प्रकार के चीज़ों से बहुत सारा नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ता है। वो नुकसान हम लोगों को अपने प्रॉपर्टी का भी होता है, जान भी कई बार चला जाता है। मतलब जब धरती हिलता है, यानी कि जब भूकंप आता है, वोल्केनो फटता है, या फिर बाढ़ वगैरह आता है, आंधी तूफान चलता है भयंकर तरीके से, तो इंसानों का तो लॉस, मतलब इंसान का जो जान है वो तो जाता ही है, साथ ही साथ उनका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब कई बार उनका घर टूट जाएगा, है ना? कई बार गाड़ी पानी में बह जाएगा, तो उनके प्रॉपर्टी का भी काफ़ी नुकसान होता है। We use the land in a wasteful manner, for example constructing houses on a fertile land। और हम लोग और क्या गलती करते हैं? गलती ये करते हैं कि जो ज़मीन बिल्कुल फर्टाइल ज़मीन है जिस पे खेती किया जा सकता है, उस ज़मीन को हम क्या कर दे रहे हैं? घर बना दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल ख़राब चीज़ है। हालांकि घर बनाना ज़रूरी है, लेकिन घर उस जगह पे बनाइए जिस जगह पे ज़्यादा फसल नहीं होता है और उस जगह की ज़मीन खराब है। तो उस जगह पे यदि आप घर बनाएंगे तो आपका घर भी बन जाएगा और जो ज़मीन हमारा बढ़िया वाला है वो भी हमारा बचा रह जाएगा, उस पर खेती हो सकता है ना? तो हम लोग जो गलती करते हैं उस गलती को ही हम लोग भुगतते हैं बाद में, है ना? झेलना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पे कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ज़मीन के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसा रखिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि जो ज़मीन बेकार है उस पर घर वगैरह बनाया जाए, और जो ज़मीन उपजाऊ वाला है जिस पे खेती हो सकता है उस पर आप कुछ मत करिए, केवल उस पर खेती ही करिए।
ठीक है। अगला, वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर। मतलब ये जो हमको जमीन मिला है, इतना सुंदर जमीन, ये क्या है? गिफ्ट ही तो है, फ्री गिफ्ट है कि नहीं? तो इस गिफ्ट को बचा के रखना चाहिए। मतलब सिंपल सा कहा जा रहा है कि जमीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस जमीन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बर्बाद करने से उसको बचाना चाहिए, बहुत सावधान तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। इट इज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। तो हम लोगों का क्या जिम्मेदारी बनना चाहिए? जिम्मेदारी ये होना चाहिए कि आज के टाइम पे जमीन का सही से इस्तेमाल करिए, ताकि आने वाला जो जनरेशन होगा वो भी जमीन का सही से इस्तेमाल कर सके। मतलब अब आप आज के टाइम पे जमीन को खाली छोड़ेंगे ही नहीं कहीं पे, तो क्या आने वाले लोगों के लिए जमीन कहीं पे बचेगा? कहीं नहीं बचेगा। तो सिंपल सा यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये हम लोगों का ड्यूटी है, ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जमीन को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आज यदि सही तरीके से इस्तेमाल होगा जमीन का, तो आने वाले टाइम में जो फ्यूचर हमारा जनरेशन होगा वो भी जमीन का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। क्या कोई दिक्कत इसको समझने में? समझ में आया ये चीज़? तो इस तरीके से, और ये बगल में हमारा प्लेन वाला फिगर बना हुआ है, जिस पे आप देख सकते हैं आराम से कई सारे लोग हैं जो कि खेती वगैरह कुछ कर रहे हैं, और पीछे उससे बड़े पेड़ हैं, उससे भी बड़े पेड़ हैं पीछे। तो ये दिखाया जा रहा है बेसिकली आपको यहाँ पे ये कि प्लेन वाले ज़मीन पे आपको पानी भी देखने को मिलेगा, छोटे पेड़ भी देखने को मिलेंगे, बड़े पेड़ भी मिलेंगे, उससे बड़े पेड़ भी मिलेंगे, और खुशहाली से लोग अपना जीवन भी जीते हैं। ठीक ना? तो ये क्या इस प्रकार का चीज़ प्लेट्यूज पे या फिर माउंटेन्स पे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो प्लेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ समझ में आ गया? इस चैप्टर में कोई दिक्कत किसी को? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट रहा होगा तो एक बार आप लोग कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।